एक काम मैंने अच्छा ये किया कि मैंने 7 बोरी का जो है दवाई फटी है। ओहो हो एड़ी फटी है और ताकत लगाई और अरे भाई चौराहे पर पहुंचे हैं और मामा लोग चेकिंग लगाए हुए हैं। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। अभी भाई लगभग 2 बज रहे हैं दोपहर के और मैं अभी जस्ट गुब्बू को कपड़े वगैरह दिला के मैं भी घर पे पहुंचा हूं और मैं अभी चल रहा हूं खाद लाने। सुबह का मेरा प्लान ये था कि मैं सुबह आज सिंचाई के लिए नाना के यहाँ जाता, गेहूं की सिंचाई करने के लिए, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गया भाई कि दीदी को आज कपड़े लेने थे, गुब्बू को कपड़े दिलाने थे, जिसकी वजह से दीदी ने बोला कि पहले भैया आप कपड़े दिला दो, दोपहर तक घर वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप निकल जाना। तो अब हमने ये सोचा है भाई कि अब हम नाना के यहाँ गेहूँ सिंचाई के लिए नहीं चलेंगे। अब मैं चल रहा हूँ पहले वहाँ पर यूरिया खाद लेके, और पहले उसमें खाद पड़ेगी। 2 खेतों में हमको खाद डालना है, तो 2 बोरी लेके चलेंगे। तो अभी अपने पास टाइम है, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर अभी चलेंगे सिंचाई के लिए तो अभी मैं सिंचाई बिल्कुल इंजन वगैरह सिर्फ कंप्लीट कर पाऊंगा, बस सिंचाई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। सिंचाई कल सुबह करेंगे चल के, लेकिन उससे पहले अपने पास आज टाइम है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि 2 बोरी यूरिया चल के मैं गेहूँ छोड़ दूँ, मतलब छिड़काव कर दें, तो ये सही रहेगा। चलते हैं फटाफट पहले यूरिया की दुकान पे। और मुझे अपने लिए भी यूरिया लेके आना है भाई, धूप बहुत तेज हो रही भाई, और मुझे अपने लिए भी यूरिया लेके आना है, क्योंकि यूरिया का शॉर्टेज कभी भी हो सकता है। तो अभी दुकान पर पर्याप्त है, ये सही रहेगा, क्योंकि जब हमको यूरिया छोड़ना होगा खेतों में, अपने इन खेतों में, तब हमको यूरिया खोजना नहीं पड़ेगा। और ये झोला ले लिए हैं, ये बोरी हम लोग बना के रखते हैं, इसी में यूरिया भर के हम लोग छिड़काव करते हैं खेतों में। तो इसको ले लिए हैं क्योंकि हमें घर न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से फिर मैं घर जाऊँगा, घर से वो झोला लेके, ये मतलब इस टाइप का झोला लेके फिर मैं खेत जाऊँगा। अब ये हम यहीं से ले लिए हैं तो हम सीधा खेती चलेंगे। अब तो चलते हैं फटाफट यूरिया की दुकान पे। और भाई चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दिया करो भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, अभी मेरे लगभग 40-42 सब्सक्राइबर हैं। तो आ गए दुकान पे, और इसमें भाई यूरिया की कोई कमी नहीं है, आप चाहे जितना लेके जाओ, भरपूर यूरिया है। तो इसमें से 2 बोरी अभी लेके चलते हैं फिलहाल। नीचे वाली बोरी में कांटी लगी है, देखो फटी बोरी। आराम से गिराओ, आराम से आराम से। आराम से भाई 2 बोरी यूरिया हमने ले ली है और अब चल रहे हैं नाना के यहाँ। ये रही यूरिया, और इसके साथ में 2 पाउच हमको सल्फर मिला है। ये पता नहीं क्यों जरूरी कर दिया है, सल्फर लेना ही लेना है। पहले पेट्रोल भरो, अरे भाई इसमें पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप सामने ही है। भाई रेलवे क्रॉसिंग फिर बंद है, देखो कितना ट्रैफिक लगा पड़ा है। जहाँ भी जाने के लिए निकलो बंद मिलेगी। तो भैया अभी मैं 2 बोरी यूरिया लेके पहुंचा हूँ खेत। क्या हुआ भाई, गिर गया? उठवाइए का, लगाओ ताकत। हाँ और ताकत लगाई और अरे अरे यार, रख दो उठवा दे, रख दो। गेहूं का पोजीशन तो भाई बढ़िया है, गेहूं 1 नंबर है, गेहूं बढ़िया है। सरसों देख लो, बहुत बढ़िया सरसों है, देखो सरसों भी अच्छी है। और उसके उधर वाला गेहूं वो जाके देखना पड़ेगा, बाकी फसल अच्छी है भाई। गेहूं की फसल आपकी बढ़िया है कुल मिला के। ओ हो देखो जानवर कितना ज़्यादा चरे हैं, एक तरफ से चर लिए हैं भाई, देखो वहाँ भी चरे हुए हैं, पूरा मतलब ख़त्म ही कर दे इसको। सिंचाई के लिए भाई हो गई थी ज़मीन, देखो सिंचाई के लिए पूरी ज़मीन सूख गई है, पानी मांग रहा है खेत, मतलब गेहूँ पानी मांग रहा है। तो खाद पड़ जाएगी, खाद पड़ने के बाद अगर इसमें सिंचाई करेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम करेगी खाद। इस वाले में और इस वाले में हमको छोड़ना है, बाकी उधर नहीं छोड़ना हमको, उधर नाना छोड़ चुके हैं खाद। और इधर नाना भी आ गए, हमें लगता है सो रहे थे। का कांटा लगा है का? दवाई फटी है। ओहो हो एड़ी फटी है, बहुत ज़्यादा फटी है। लो बोली बारीक दाना वाली ठीक है। तो भाई अभी समथिंग 1 घंटा लगभग हो चुका है, और मैं आराम से खाद का छिड़काव कर रहा हूँ। तब जाके मैंने 1 बोरी खेतों में छोड़ दी है, इसमें आधे खेत में पड़ गई है, और अभी 1 बोरी बची हुई है, जो वहाँ सफ़ेद एक पुतला बना हुआ है वहाँ तक पड़ी है, उससे आगे हमको छोड़ना है। एक बारी और थोड़ा सा मेहनत करते हैं और छोड़ देते हैं इसको भी। और भाई खेत में पानी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पहले सिंचाई कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आया नहीं था यहाँ खेत पे, कई दिनों से नहीं आया था। अभी आज खाद पड़ जाए, उसके बाद कल तो ऑलरेडी हमको सिंचाई करना ही है। अरे गिर जा भाई शाम हो गई, और जब मैंने खाद छोड़ना शुरू किया था तब लगभग 4 बजा था। हुआ कुछ यूँ कि नाना आ गए, नाना के पास में बैठ गया, कुछ पर्सनल बातें होने लगी, तो उसी में टाइम बीत गया, तो जिसकी वजह से इतना शाम हो गई है। फिलहाल मैंने खाद का छिड़काव, खाद की बुआई कंप्लीट कर दी है, और अब चल रहा हूँ मैं घर। अभी भी खाद है भाई इसमें, खरभर लगाए फिर से। एक काम मैंने अच्छा ये किया कि मैंने 7 बोरी का जो है खाद का पैसा जमा कर दिया,
ये देखो पेपर, इसमें 7 बोरी यूरिया। इसका प्राइस है, मतलब इसका गवर्नमेंट का जो प्राइस है 266 रुपये पर बोरी है, उसके हिसाब से 1862 रुपये होता है। ये देखो 1800, एक मिनट में 1x में करता हूँ तो ये देखो 1862 रुपये उस हिसाब से होता है। लेकिन 300 रुपये पर बोरी देते हैं भाई। तो 7 बोरी का मैंने जमा कर दिया है। अब जिस दिन मुझे खाद का छिड़काव करना होगा, अभी तो 1-2 दिन यही लग जाएगा क्योंकि कल से हमको यहाँ सिंचाई भी करना है। तो जिस दिन हमको गांव वाले खेतों में खाद छोड़ना होगा, उस दिन मैं फटाफट खाद चल के उठा लूँगा। मैंने सोचा भाई कि खाद इस समय है तो लगे हाथ जमा कर दूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मिलेगी नहीं भाई। खाद बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यूरिया की। यूरिया DAP हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो मैंने देखा स्टॉक, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जमा कर दो पैसा, जिस दिन हमको ज़रूरत होगी हम उस दिन उतना उठा लेंगे। जो मैंने 7 बोरी का पैसा जमा किया है, तो ये काम मैंने अच्छा किया आज। तो चलते हैं भाई अब घर, क्योंकि शाम हो गई है। चलो भाई। भाई चौराहे पर पहुंचे हैं और मामा लोग चेकिंग लगाए हुए हैं। मामा तो आज लगे पड़े हैं भैया, बढ़िया चेकिंग चल रही है मामा लोगों की।